ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल होते हैं, अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल। तो ये 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती है, जिसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती। ठीक है, तो इसका मेथड क्या है, तो हम इससे पहले मान लेते हैं परिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो a/b के फॉर्म में है। ठीक है, यानी a/b बराबर हमने मान लिया √5। ठीक है, यहाँ पर तो जहाँ a व b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ऐसे है, जैसे अगर हम 6 के गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 3 आता है, और 8 के गुणनखंड करते हैं 2 गुणा 2 आता है। ठीक है, तो इसमें ये 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये ऐसा नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से नंबर नहीं है कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाए। अगर इत्तेफाक से इसमें ऐसा आ गया कि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, तो हमने जो माना था परिमेय संख्या है, तो ये असत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या माना था कि माना √5 एक परिमेय संख्या है जो a/b के फॉर्म में, और √5 बराबर a/b है, जहाँ पर a और b में कोई भी एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, और अगर इसमें कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो ये माने की परिकल्पना जो है वो कैसे हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये a/b बराबर √5 Received 20 rupees on Paytm. ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, और ये हो जाएगा b², और यहाँ से इसका रूट हट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5। तो इससे पहले हमने आपको कल प्रमेय बताई थी कि अगर कोई संख्या है, उस संख्या का अगर वर्ग 5 से कटता है तो वो संख्या भी 5 से कटेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि a² का एक गुणनखंड a² का एक गुणनखंड 5 है। कितना है, 5 है। तो a² 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। अगर ये 5 से विभाज्य होगा तो a भी 5 से विभाज्य होगा, ये भी 5 से विभाज्य होगा। ये हमने प्रमेय में पढ़ा था, यहाँ लिख दो प्रमेय से, प्रमेय। ठीक है, अब a अगर 5 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, a अगर 5 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई तीसरी संख्या मान लें, एक सी पॉइंट ले लें हम, माना a बराबर हमने मान लिया 5c, a बराबर मान लिया हमने 5c। ठीक है, जहाँ लिखो, जहाँ c एक अन्य पूर्णांक है, एक अन्य पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका वर्ग कर दो, इसका क्या कर दो, वर्ग। a बराबर 5c, तो दोनों पक्षों का क्या कर दो,
वर्ग कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 25 सी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 25 सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इस वाले समीकरण का हम ए मान लें, फर्स्ट मान लें, और इस समीकरण को मान लें हम सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों समीकरण में एक साइड इक्वल आ रही है, एक साइड कैसी है, इक्वल है। तो ये देखो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू 5 बराबर 25 सी स्क्वायर। ये 5 से ये कट जाएगा 25, तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 सी स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। तो आप यहाँ लिखोगे कि बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, तो बी स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। अगर ये बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो फिर क्या होगा, तो बी भी 5 से विभाज्य होगा। ये हमने प्रमेय में पढ़ा था, ठीक है, विभाज्य होगा। यहाँ लिख दो प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है। अब हमने ऊपर क्या माना था कि ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन तुम यहाँ क्या देख रहे हो कि यहाँ पे बी का भी एक मल्टीपल 5 है और यहाँ पे ए का भी एक मल्टीपल 5 है। ये मानी गई परिकल्पना हमारी कैसे हो गई, असत्य हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो कि समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से 5 ए व बी दोनों का, ए व बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः मानी गई परिकल्पना असत्य हुई, अतः मानी गई परिकल्पना असत्य है, असत्य है। अतः √5, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको करने का मेथड क्या है, एक बार और समझ लो इसको। हमने क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या कैसी है, a अपॉन b के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या वही तो होती है p अपॉन q के रूप में होती है। तो हमने यहाँ पे a अपॉन b मान लिया इसको, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे क्या माना था कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के सिवाय, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे b का हमने तो गुणा कर दिया, तो ये a बराबर आ गया b √5, ठीक है। तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो a स्क्वायर बराबर आ गया b स्क्वायर इंटू 5, यहाँ रूट हट गया, इसका 5 आ गया। तो जब यहाँ से a स्क्वायर का एक मल्टीपल 5 है, तो ये a स्क्वायर 5 से कटेगा, और a अगर a स्क्वायर 5 से कटता है तो फिर a भी 5 से कटेगा, तो संख्या का वर्गमूल भी 5 से कटता है। तो फिर हमने यहाँ मान लिया कि a अगर 5 से कट रहा है, तो हमने एक तीसरा पूर्णांक मान लिया, c एक तीसरा पूर्णांक है, ठीक है। तो जब पूर्णांक होता है, पूर्णांक तो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या माना, जहाँ c एक अन्य पूर्णांक है, तो हमने a इसका वर्ग कर दिया, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, इसकी एक साइड बराबर थी, तो दोनों साइड इसकी हमने बराबर रख दी। तो यहाँ से एक बी स्क्वायर का एक फैक्टर आ गया 5, कितना आ गया 5। तो बी स्क्वायर अगर 5 से कटेगा तो फिर बी भी 5 से कटेगा, और यहाँ बी का और ए का दोनों का फैक्टर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो अतः ये मानी कि परिकल्पना असत्य हो जाएगी। तो √5 है वो क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है।